कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, खत्म हो गई है। तो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की पहले दौर की बैठक खत्म। आज शाम 6 बजे कमेटी की दूसरे दौर की बैठक होगी। बैठक में सभी नामों पर नहीं हो सका है फैसला। तो एक बार फिर पहले दौर की जो बैठक हुई उसमें सभी नामों पर फैसला नहीं हो सका है। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी, लगभग 1 बजे ये बैठक शुरू हुई। पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि दीपक बाबरिया, उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक खत्म हो गई है। दूसरे दौर की भी बैठक आज ही होनी है। 6 बजे के लगभग दूसरे दौर की बैठक होगी। तो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 बजे के लगभग ये बैठक शुरू हुई थी और बैठक अभी फिलहाल खत्म हो गई है। दूसरे दौर की जो बैठक है वो शाम 6 बजे होगी। तो बैठक में सभी नामों पर फैसला नहीं हो सका है। आपको बता दें कि 9 सीटों पर कांग्रेस मंथन कर रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है हरियाणा के लिहाज से। अगर देखा जाए तो पहले दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। दूसरे दौर की बैठक 6 बजे होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक 1 बजे के लगभग शुरू हुई थी लेकिन बैठक अभी खत्म हो गई है। क्या कुछ अपडेट बैठक खत्म होने के बाद? बिल्कुल राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज हुई थी और कहा जा रहा था कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होगी तो कुछ जानकारी सामने आएगी और संभवतः कयास लगाए जा रहे थे कि सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई होगी और 9 नामें फाइनल कर आज हाईकमान को भेज दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ संभवतः दिखता हुआ नजर नहीं आया। यही वो जगह है जहां पे आज बैठक हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, इन्हीं के आवास पर यह बैठक हुई है। पिछली बार भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो इन्हीं के आवास पर यह बैठक की गई थी और संभवतः कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे भी दूसरे चरण इसीलिए क्योंकि पहले चरण में अभी बैठक हुई है। करीब 1 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई। 1.5 घंटे ये बैठक चली, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दीपक बाबरिया जब बाहर निकले बैठक से तो उनका कहना है कि 6 बजे वापस से ये बैठक निकलेगी क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ सीटों पर अभी जो मत है वो नहीं बन पाई है। अभी कुछ और डिस्कशंस करने अभी बाकी है। तो साफ तौर से अगर हम कुछ सीटों की बात करते हैं तो लगातार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अगर हम रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम फाइनल है। वहीं कुछ लोकसभा सीटों को लेकर भी दांव फंसा हुआ है, जैसे करनाल लोकसभा सीट हो गई, सोनीपत लोकर, अभी कुछ दांव फंसा हुआ है। वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन अजय यादव का नाम भी बहुत आगे चल रहा है। और देखिए साथ ही एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहा जा रहा था जब पिछली केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी राष्ट्रीय, तो हमें याद है कि कुमारी शैलजा भी उस बैठक में मौजूद थी, साथ ही रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे। ये देखने को मिला था। अब कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी सभी 9 उम्मीदवारों के नाम की जब चर्चा की जाएगी तो कहा जा रहा था कि ये दोनों भी इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि ये दिखता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। केवल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, प्रभारी दीपक बाबरिया, अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद थे। अब शाम 6 बजे ये बैठक दोबारा से होगी। क्या कुछ रहने वाला है? कहा जा रहा है कुछ सीटों को लेकर बात बन चुकी है, वहीं कुछ सीटों को लेकर अभी चर्चा और की जाएगी। क्योंकि अगर हम अंबाला लोकसभा सीट की बात करते हैं राष्ट्रीय, तो देखिए साफ तौर से कुमारी शैलजा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कहीं और से भी, सिरसा से भी उनका नाम चलता हुआ नजर आ रहा है, मगर ज्यादा दावेदारी अंबाला सीट से देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का लगातार कहना है कि अगर हाईकमान कहती है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर वो चाहती है कि विधानसभा चुनाव वो लड़े। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। तो अगर वो तैयार होंगी तो संभवतः अंबाला से वो लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं कि रोहतक, अंबाला ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर बात बन चुकी है। वही अगर कुछ लोकसभा सीटों की हम बात करें, जैसे गुरुग्राम की बात करें तो कैप्टन अजय यादव की भी जो दावेदारी है वो देखने को मिल रही है। साथ ही एसआर के गुट जो कहते हैं हम, जैसे कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सुरजेवाला, इन सभी, किरण चौधरी हो गई, उनकी थोड़ी पकड़ देखने को मिल रही है, सपोर्ट किया जा रहा है। वही अब देखने वाली बात होगी जब शाम को 6 बजे जब बैठक होने वाली है राष्ट्रीय, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, क्या कुछ जानकारी मिलती है। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि केंद्र चुनाव समिति के द्वारा तो कह दिया गया है कि एक छोटा पैनल बनाया जाए, यानी एक लोकसभा सीट पर एक नाम बनाया जाए, ये तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। तो अब डिस्कशंस होने वाले हैं 6 बजे, क्योंकि देखिए कल केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उस बैठक करीब शाम के आसपास वो बैठक होने वाली है। तो कहा गया था कि हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी, सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रभारी के द्वारा भी कहा गया था कि एक साथ ही सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। अब देखने वाली बात होगी राष्ट्रीय कि आज जब शाम को 6 बजे बैठक होती है तो क्या कुछ रहता है। क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद
मौजूद रहेंगे इस बैठक में। जी, क्या बिल्कुल। कुछ रहने वाला जी। है, क्या सभी 9 उम्मीदवारों के नाम फाइनल बाहर आएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति में भेजे जाएंगे, या अब भी थोड़ा ठीक है, और अपराजिता इंतजार नजर करना बनाए होगा? रखिएगा। जी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है, कुछ नामों पर सहमति बनी है, कुछ नामों पर सहमति नहीं बनी है। अब दूसरे दौर की बैठक 6 बजे होनी है और अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ।